क्या आपने कभी सोचा है कि वही क्वेश्चन, वही सिलेबस, वही एग्जाम्स और फिर भी टॉपर्स के आंसर्स हमेशा ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। पढ़ाई तो आपने भी करी होती है, आंसर्स आपको भी पता है, बट स्टिल आपके और टॉपर के मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमें लगता है कि शायद टॉपर्स का लक बहुत अच्छा है, मे बी इसीलिए वो एग्जाम्स में हमसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नॉट लक, इट्स प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हो, ये आपके और टॉपर्स के मार्क्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एक्चुअली उनके आंसर्स लिखने का तरीका इतना परफेक्ट होता है कि टीचर्स उन्हें मार्क्स देने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें ये तो पता चल गया है कि प्रॉब्लम हमारे लक में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे प्रेजेंटेशन में। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की, हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉपर। हम अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करें कि हमारी आंसर शीट भी टॉपर्स के आंसर शीट जैसी ही लगे और हम भी उतने मार्क्स स्कोर करें जितने हमने एफर्ट्स करे हैं, हम अंडर स्कोर ना करें। सो फॉर दिस मैंने 2 आंसर शीट ली है, एक टॉपर की और एक एवरेज की। एंड उन दोनों आंसर शीट्स को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये 3 बड़े डिफरेंस आइडेंटिफाई करे हैं। और आप अपनी आंसर शीट में से अगर इन तीनों चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, देन आप भी टॉपर जितना स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सकता है इस वीडियो में कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी हो जो आप भी अपने आंसर्स में कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला है लैक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स होना। जब आपका आंसर स्कैटर्ड और रैंडम होता है तो टीचर्स को समझने में प्रॉब्लम होती है एंड ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कम आते हैं। आपको अपने हर एक आंसर को प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है। टॉपर्स अपना आंसर बहुत ही स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं। उनके आंसर का एक फ्लो होता है, वो कहीं भी रैंडमली कुछ नहीं लिखते हैं। एंड अगर आपको भी टॉपर जैसे लिखना है तो आपको पील फॉर्मूले का यूज़ करना है, PEL। P मीन्स पॉइंट। आपको अपने आंसर का मेन पॉइंट या स्टेटमेंट क्लियरली लिखना है। आपको अपने आंसर्स की इनिशियल लाइन में उस टॉपिक का एसेंस लिखना है। E स्टैंड्स फॉर एविडेंस एंड एक्सप्लेन। नेक्स्ट फ्यू लाइंस में जो भी पॉइंट आपने लिखा है या जो भी टॉपिक है, आपको उसे एक्सप्लेन करना है, आपको उसे थोड़ा डिटेल में लिखना है। एंड इन केस अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, देन आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। एंड देन लास्ट आता है लिंक। आपको जो भी आंसर है या जो भी चीज़ आपने एक्सप्लेन करी है, आपको उसे अपने क्वेश्चन के साथ लिंक करना है। लिंकेज का बेसिकली मतलब है आप अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हो। अगर आप अपना आंसर इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो, देन टीचर उस आंसर को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड फील होता है। उसे पता होता है कि कब कौन सी चीज़ उसे कहाँ मिलेगी एंड वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन। आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और एग्जाम में ये बात बिल्कुल सही है। आपको जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना है। आपको अपना आंसर बहुत क्लीन, कंसाइज एंड क्लियर लिखना है। अगर क्वेश्चन के साथ वर्ड लिमिट अटैच है, देन मेक श्योर कि आपका आंसर उस वर्ड लिमिट में ही फॉलो। टीचर के पास सिर्फ एक कॉपी नहीं होती है चेक करने के लिए, उनके पास बंडल्स होते हैं टू चेक। एंड ऐसे में अगर आप ओवरराइट करेंगे या बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो नेसेसरी नहीं है, दिस विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड इसके चलते हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो। दैट्स वाई मेक श्योर कि आप आंसर प्रॉपर लिखें, स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट लिखें। इररिलेवेंट जितनी भी डिटेल्स हैं आप उन्हें प्लीज़ अवॉइड करें। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वो पहले क्वेश्चन से ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पर ही अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि लेटर ऑन हायर वेटेज वाले क्वेश्चंस पर इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम होता है। इसीलिए आपको टैप टेक्निक का यूज़ करना है, T फॉर टाइम एलोकेशन। आपको हर क्वेश्चंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्हें टाइम एलोकेट करना है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, देन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स उस पर लगाने हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपको उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। A स्टैंड्स फॉर अटेम्प्ट हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस फर्स्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पेपर छूट जाता है, हमारे पास टाइम कम होता है। ऐसे में अगर हमारे हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस छूट जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली हम कम स्कोर करेंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो हाई स्कोरिंग है। इन केस अगर पेपर लेंदी है और आपके पास टाइम कम भी है, तब भी आप अपना मैक्सिमम पेपर कवर कर चुके होंगे। द P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। पास्ट ईयर पेपर रिवाइज करने से या मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होती हैं। आप एग्जाम एनवायरनमेंट में पेपर देना या क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख जाते हैं।
एंड वन थिंग टू मेक श्योर, जब आप प्रैक्टिस करें तब आप अपने साथ एक स्टॉप वॉच लेकर प्रैक्टिस करें। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने इफेक्टिवली अपने आंसर्स को फ्रेम कर रहे हो। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस स्टेप है। जब आप अपना आंसर पूरा लिख लें, देन आपको लास्ट में जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स अंडरलाइन करने से या मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करने से टीचर को आपका पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वो आपके उन मेन कीवर्ड्स को देखकर ही आपको मार्क्स एलोकेट कर देगा। इससे टीचर का भी टाइम बचेगा, वो कम फ्रस्ट्रेटेड फील होंगे एंड आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सम अप। हमने 3 हैक के बारे में बात करा है, द पील फॉर्मूला, द 3C रूल एंड लास्ट टैप टेक्निक। ये तीनों हैक और टेक्निक्स बहुत सिंपल सी है और बहुत ईजी लगती हैं, बट ये काम तभी करेंगी जब आप इन्हें अप्लाई करेंगे। एंड याद रखो, टॉपर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, स्मार्ट अप्रोच भी जरूरी है। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन और डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि इनमें से कौन सी वो हैक है जो अभी आप फॉलो कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।